नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में उपस्थित हैं। आपको तकरीबन 47 एकड़ ज़मीन दिखाने के लिए आए हुए हैं। आप सभी से निवेदन और आग्रह है मेरा कि फ़ोन एक बार लगाएं हमें और डिस्क्रिप्शन में देखें, उसमें हम संपूर्ण जानकारी लिखेंगे विस्तार पूर्वक। तो ये 47 एकड़ का रकबा आप मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले में देख रहे हैं। काली मिट्टी है, सुर्ख गांव यहाँ लगे हुए हैं। इस समय हम ज़मीन के बीचों बीच खड़े हुए हैं। ये चना वाला जो टुकड़ा देख रहे हैं ये भी उसी ज़मीन का हिस्सा है, और जो मक्का वाला वो नहीं है ना। हाँ, समझ गए। और इस ज़मीन का ये जो रूखा दिख रहा है ये नहीं है। ये जो काली मिट्टी नज़र आ रही है आपको, ये मेरी उंगली के किनारे से आप देखेंगे तो ये उंगली के किनारे से ये जो ऊंचा ढेर मिट्टी का दिख रहा है, यहाँ पर एक कुआं बना हुआ है। ये ज़मीन भी उसी के अंडर में है, वहाँ कुएं के पास। इसके अलावा हाँ, रुको दिखा रहा है, आप शांत रहना, हम एक पूर्व कैप्चर करें। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन सा जो दिख रहा है, यहाँ तक ज़मीन का अंतिम छोर है और यहाँ से घूमती हुई पीछे आ गई। आप बोर सामने देख रहे हैं, बोर लगा हुआ है, बोर चलती है। इस ज़मीन में जानकारी के अनुसार 2 बोर लगे हुए हैं। अब हम आगे आपको ज़मीन की यथास्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, अभी इसमें फ़िलहाल पानी चल रहा है बोर में, और बताया जाता है कि इस बोर में रेगुलर पानी चलता है, समाप्त नहीं होता है। अभी इसमें पानी गिर रहा है, चालू है मोटर, और पत्थरों की मात्रा हमें नहीं नज़र आ रही है। हम वहाँ जो कुआं बना हुआ है उसके नज़दीक चलेंगे। बोर का तो हमने देख लिया कि पानी है, इसमें चल रहा है। ये मक्के वाले जो दूसरे का लैंड है। आप मिट्टी देखें किस तरह से मिट्टी, पूरी पत्थर बिल्कुल नहीं है, सुर्ख काली मिट्टी है इसकी। तकरीबन 47 एकड़ का रकबा है ये, मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले का। तहसील मुख्यालय यहाँ से ज़्यादा 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और आपका कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाला हाईवे वो 7 किलोमीटर के तकरीबन होगा। तो बहुत ही उम्दा ज़मीन है। गांव नज़दीक है, आप जी ये देख रहे हैं यहाँ पर ये गांव लगा हुआ है, बहुत ही नज़दीक है गांव। ज़मीन से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर ये गांव है, और गांव में बस या अन्य साधन आते हैं। अब ज़मीन तक आवागमन की यदि बात करें तो ज़मीन तक आने के लिए आपको निजी रास्ता है, यानी ज़मीन के अंदर प्रवेश करने में किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति नहीं है, ज़मीन तक रास्ता आता है। हाँ, ये बात अलग है कि अभी फ़िलहाल में कच्चा रास्ता है। गांव के बाद से जो रास्ता ज़मीन तक आता है वो फ़िलहाल में कच्चा है। आप देख रहे हैं कि इसमें मक्का लगा हुआ है, मक्का लगा हुआ था, जिसके अवशेष हमें दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है ज़मीन में हमें कंकड़ पत्थर तो खैर कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे हैं, काली मिट्टी ही नज़र आ रही है। कुछ भूरापन भी लिए हुए है ये मिट्टी। तो इसकी हम सरहद से चल रहे हैं, ये सरहद है इस ज़मीन की। इसके बाद किसी दूसरे किसान का खेत है, ये देख रहे हैं, इसमें मक्का की कटाई चल रही फ़िलहाल में। अभी हम जल स्तर देखने के लिए जा रहे हैं। ये जो सामने खुदाई हुई है उससे हम आपको अंदाज़ लगा के बताएंगे कि जल स्तर क्या है, क्योंकि धान में भी पानी यूज़ किया गया है अभी कुछ समय पहले, और अभी भी लगातार यूज़ हो रहा है सभी ज़मीनों में। तो इसमें हमें बीच बीच में कुछ ये टुकड़े नज़र आ रहे हैं, जैसा कि ये दिख रहा है कंकड़ का। इस तरह के मटमेला जो पत्थर है छोटा सा, ये हमें बीच बीच में कहीं कहीं नज़र आ रहा है। बाकी ज़मीन बहुत लाजवाब है, समतल ज़मीन है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं। अभी रोटर बेटर चला हुआ है और खेती निरंतर हो रही है। इस ज़मीन में एक मकान भी बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन मकान बना हुआ है, जिसे हम आपको यहाँ से जूम करके दिखाएंगे। ये देखें आप, और ये कार खड़ी हुई है मकान के सामने।
हम उस मकान तक भी अभी चलेंगे और मकान के अंदर का सीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस पानी का जो स्रोत एक और बना हुआ है यहाँ पर, ये किसी दूसरे किसान की ज़मीन पर है, क्योंकि इसकी इसी में है। सॉरी, क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हम भी पहली बार आए हुए हैं। तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं इसका जल स्तर कैसा है। एकदम बहुत ही कंचन पानी है, ये कंचन जल देख रहे हैं आप। और ये यहाँ से खुदाई चालू हुई है, ये इतना खुदा है, मेरे ख्याल से ये 6.5 फीट के तकरीबन होगा ये। और इसके बाद ये यहाँ से पानी अभी भरा हुआ है। और गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ा सा हल्का और नीचे जाएगा, लेकिन पानी जो है पर्याप्त है। और गहराई ये हो सकता है नीचे और हो, 15 फीट अभी नीचे है ये। हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि ये 15 फीट अभी नीचे है। बिजली की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं आई हुई हैं, मकान में भी बिजली लगी हुई है। चलिए अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। तो ये हम ज़मीन के अंतिम छोर में आ गए हैं। इस तरह का स्टोन निकला इसके अंदर से, और ये लास्ट छोर है ज़मीन का। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उस मकान के अलावा और खेतों में मकान बने हुए हैं। इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं इस मकान में, और तार फेंसिंग वगैरह कर रखी है। तो ये मसूर लगी हुई है, इसकी भी काली मिट्टी है। और ये इसका अंतिम छोर जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ से होता हुआ ये सीधा चला जाएगा लास्ट वो पेड़ तक। और उसके बाद से ये ज़मीन ऐसी घूमेगी, और घूमती हुई उस तरफ निकल के ये पूरा लगभग 47 एकड़ के आसपास का ये रकबा बनेगा। अब हम यहाँ से वापस होते हैं। अब हम आपको ज़मीन के दूसरा हिस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, वैसी ही स्थिति वहाँ बनी हुई है, यानी एक समान है ज़मीन। हमें ज़्यादा उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा एक से ही लैंड है ये पूरा। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ज़मीन देख रहे हैं आप। निवेदन फिर से करेंगे कि हमें फ़ोन एक ही बार लगाएं और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको ज़मीन संबंधी और भी जो जानकारियां अछूती रह जाती हैं वो आपको मिलेगी। और कोशिश करें कि हमारा, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें उस वीडियो शेयर किया करें। जो नीचे ऑप्शन रहता है शेयर का, हमारे व्हाट्सएप पर आएगा, हम तत्काल देख के पहचान जाते हैं कौन सा। तो कुछ एक इस तरह के पत्थर बीच में इक्का दुक्का दिखाई दिए हैं, जो कि कोई महत्व नहीं रखते हैं ज़मीन में। ये पूरा लैंड जो है एक जैसा है। और ये जो ज़मीन है आपको बता दें कि सामान्य वर्ग की ज़मीन है। ये आप स्टोन देख रहे हैं, ये बीच बीच में पड़ा हुआ है। सामान्य वर्ग की ज़मीन है, ना ही किसी प्रकार का वाद विवाद है ज़मीन में। पूरा टाइटल क्लियर है ज़मीन का। तो अभी मैं ये पेड़ दिखा रहा था आपको, यहाँ से यहाँ तक दिखाया था। अब यहाँ से ये ज़मीन इस तरह से घूमती हुई, अब मुझे जूम करना पड़ेगा। सूर्य की किरणों के कारण थोड़ा सा वीडियो कैप्चर ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये इस तरह से यहाँ से ज़मीन घूमती हुई ये पूरी आगे निकल गई है। अब हम ये देखें, यहाँ से ये मक्का लगा हुआ है, यहाँ से ये ज़मीन ऐसी आती हुई और ये आगे निकल गई है। जो पाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ भी एक बोर है बताया जा रहा है। और इस ज़मीन में दोनों बोर चालू अवस्था में है। दोनों बोर से निरंतर पानी निकलता है। इस ज़मीन में इस वाले टुकड़े में फसल लगा दी गई है, चना लग गया है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ज़मीन अनडेवलप हो या इसमें बहुत पत्थरों की मात्रा हो,
खेती करना मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं, पूरी दुरुस्त ज़मीन है और पैसा भी लगाया है किसान ने, उस हिसाब से इसके मूल्य रखे जा रहे हैं। तो मूल्य के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में देखना होगा, क्योंकि मूल्यों में परिवर्तन आते रहता है। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें एक पीछे बोर दिखाया जो कि रनिंग अवस्था में था, चल रहा था। अभी यहाँ पर मैं पहुँच रहा हूँ, चालू तो है, पाइप डला हुआ है, लगा हुआ है, तो इससे समझ में जाता है। ये हम इस तरफ से एक कोने में आ गए ज़मीन के। तकरीबन हम आपको बता दें कि हम यहाँ से आ रहे हैं, ये ऊंचा ऊंचा जो ढेर लगा हुआ है घूमते हुए। तो देखें आप, ये ट्रांसफार्मर बिजली की व्यवस्था है और बोर लगा हुआ है। अब मैं पीछे वाला बोर मैंने आपको दिखाया था कि रनिंग अवस्था में चल रहा है। यहाँ भी आप देखें ये बोर चल रहा है, इसमें से पानी रिस रहा है, रेगुलर खेतों में जा रहा है। ये देखें, तो पानी की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। 2 बोर हैं, एक कुआं है और ये मकान बना हुआ है, पर्याप्त है, मकान बड़ा है, अच्छा। अब हम मकान में चलते हैं और वहाँ चल के आपको उसकी भी यथा स्थिति बताते हैं। इस तरह से ये ज़मीन यहाँ से घूमती हुई, हाँ, और यहाँ से घूमती हुई उस तरफ निकल गई है ज़मीन। तो 47 एकड़ का रकबा भी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, घूमने में भी उससे समय लगता है। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की आप ज़मीन देख रहे हैं। तहसील मुख्यालय भी नज़दीक है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। और तहसील मुख्यालय तक पहुँचने में ऐसा नहीं है कि इंटीरियर हो, बहुत सारे गांव रास्ते में पड़ते हैं। और मज़दूर वर्गों की तो यहाँ पर कमी नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं, उनमें मज़दूर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं यहाँ पर। और ये सामने दूसरा बोर लगा हुआ है। चारों तरफ ट्रैक्टरों के यहाँ पर साउंड आ रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, क्योंकि अभी टाइमिंग जो है बोनी का है, खेतों में बोनी करने का। सभी किसान अपने अपने खेतों में लगातार बोनी समय अनुसार करते जा रहे हैं। तो ये दूसरे हम बोर की तरफ आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें भी अभी किसी दूसरे टुकड़े में पानी जा रहा है, ये भी रनिंग अवस्था में। अब हम एक पार्ट घुमाया हमने आपको, दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे और ये मकान के किनारे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि डबल स्टोरी का ये मकान बना हुआ है, जिसमें खेत में रखने वाली सभी सामग्रियां एवं मज़दूरों को ठहरने की व्यवस्थाएं और साथ में स्वयं के रहने के लिए कमरे आदि सब व्यवस्था बनी हुई है। कहाँ से जात ऊपर, चलो आगे आगे चलो। ये देखे कार जो है यहाँ तक आ चुकी है, आप देख रहे हैं। ये खेतों में रखने वाली सामग्री, लगने वाली सामग्री, DAP, यूरिया, पोटास आदि। ये पाइप। अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे और ऊपर से आपको खेत का नज़ारा दिखाएंगे। ये अब हम बिल्कुल हाइट में आ चुके हो, यहाँ से आपको दूरदर्शन कराएंगे। तो आप देखें, ये हमने आपको अभी
ये यहाँ से लैंड दिखाना शुरू किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ से आगे गए थे और यहाँ से घूमते हुए इस तरफ भी गए थे। ये इस पेड़ के पास हम थे, अभी बोर दिखाने गए थे आपको। ये नीचे का हिस्सा ये बनना बाकी रह गया इतना। ये नोजल चल रहे हैं यहाँ खेतों में और एक कुआं यहाँ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से ये घूमती हुई ज़मीन, बहुत ही गौर करने वाली बात है, यहाँ से ये घूमती हुई ज़मीन ये यहाँ कोने तक चली गई है। ये और यहाँ से ये घूमती हुई, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ आ गई ज़मीन। ये अंत तक चली गई है और इसके बाद ये जो आगे जानवर चर रहे हैं और ये मक्का पड़ा हुआ है, ये ज़मीन जो है इसी ज़मीन का हिस्सा है। और यहाँ से एक रास्ता कच्चा गया हुआ है और इस कच्चे रास्ते से होते हुए आप गांव में प्रवेश करेंगे और वहाँ से फिर आगे निकल जाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से किसान ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, खर्च किया है, पूरा दुरुस्त करके रखा हुआ है। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की आप ज़मीन देख रहे हैं और एक सी ज़मीन है पूरी, कहीं भी ऐसी डिस्टर्बेंस नहीं है इसमें कि काम करना बाकी हो। इसमें कोई भी ऐसा काम करने वाला काम है नहीं। अब यहाँ से यहाँ का व्यू दिखा दे रहा हूँ मैं आपको ऊपर का। ये देखिए पूरा कंप्लीट है, थोड़ा ऊपर का काम बस रह गया अब इसमें प्लास्टर वगैरह होना, बाकी कंप्लीट बन चुका है ये। तो तकरीबन हमने पूरा हिस्सा दिखा दिया आपको। अभी हमें जो अभी जानकारी मिली है कि यहाँ जो है ये जो पूरा रकबा जो बन रहा है, टोटल बन रहा है, वो 50 एकड़ का रकबा बन रहा है। ये अभी बताया हमें हमारे सहयोगी ने, तो टोटल 50 एकड़ का रकबा बनेगा, ये मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया व्यू है यहाँ से, बहुत ही बढ़िया लगता है। आसपास के किसान जो हैं लगातार अपने खेतों में श्रम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो रास्ता है गांव से, यहाँ ये गांव से लेकर यहाँ से जो मेरी उंगली दिख रही है यहाँ तक आने में थोड़ा कच्चा रास्ता मिलेगा आपको। ये जो दिख रहा है ये इस तरह से ऐसा जाएगा आगे, ये झाड़ी के यहाँ से ऐसा, और ये कच्चा, लेकिन ये नक्शे में रास्ता है, सरकारी रास्ता। आवागमन को लेकर कभी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है यहाँ पर, ना होगी भविष्य में। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया व्यू भी है, नेचुरल, जो आप लोगों को ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होता है। ये व्यू देखें कितना सुंदर व्यू है, यहाँ पर पूरा नेचुरल है। तो देखते ही बन रहा है यहाँ पर्वतमालाएं। अब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, एक माला और ऊपर चल जाओ। चलिए हम और ऊपर, हमको बताया जा रहा है कि और ऊपर सीढ़ी गई, ऊपर जाके देख सकते हैं। हम और ऊपर जाते हैं और ऊपर का सीन दिखाते हैं आपको ऊपर से। ये हम सबसे ऊपर आ गए, टॉप फ्लोर पर। अब हमें थोड़ा ऊंचाई में आने में आसपास के और गांव नज़र आने लगे हैं। मध्य प्रदेश सिवनी ज़िले की ये आप ज़मीन देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा ज़मीन है। व्यू भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ आके यहाँ पर ताले की चाबी लेना है और काम शुरू कर देना है, खेती। ये देखें यहाँ भी बहुत ही बढ़िया व्यू है। ट्रांसफार्मर निजी लगा हुआ है यहाँ पर ज़मीन में, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये जूम करूँगा मैं, ये देखें। तो हम नीचे उतरेंगे सावधानी पूर्वक। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से आ चुके हैं नीचे, क्योंकि हमें आगे भी निकलना है यहाँ से। सारे लोहे के पाइप हैं, आप देख रहे हैं, फाइबर नहीं है।
कच्चा रास्ता है जिससे थोड़ा अंदर आना पड़ता है, लेकिन मजबूत कंकड़ वाला रास्ता, पत्थर है उसमें, बारिश में भी रुकती नहीं, गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। ये जो मक्का देख रहे हैं आप, ढका हुआ और खुला, ये सब इसी खेत से निकला हुआ मक्का है। तो इस तरह से आपको ये रास्ता तय करना होगा गांव से, जो आप देख रहे हैं कंकड़ वाला, ये रास्ता आपको ज़मीन तक पहुंचाएगा। लेकिन ये पूरा नक्शे में मिलेगा आपको रास्ता, किसी तरह से आपको रोकथाम नहीं होगी, रोका नहीं जाएगा ज़मीन तक आने जाने में। हमारा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक विनम्र तो आसपास जो हम खेत देख रहे हैं यहाँ पर, ये खेत भी काली मिट्टी के हैं, जैसा कि ये दिख रहा है हमें, ये काली मिट्टी वाला खेत है। बस कुछ ही देरी में, न कुछ ही दूरी चलने के बाद हम गांव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है आगे से। तो अब हम देखें गांव में प्रवेश कर गए यहाँ से, और ये सीसी रोड लग गया है सामने से। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमको यहाँ से दिखाई दे रही है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये गांव में प्रवेश कर गए हम, और अब आप देखें ये मील का पत्थर जो लगा है, इसमें आप स्वयं देखें कि यहाँ से इसमें दिखाई दे रहा है कि 7.630 यानी 7.5 किलोमीटर के आसपास यहाँ से NH7 कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाला रोड वो दर्शा रहा है। हम तो आपको 8 किलोमीटर बता रहे थे। तो ये गांव है आगे। अब हम ज़्यादा यहाँ वीडियो को स्टॉप करेंगे, ये गांव है यहाँ पर। अब हम स्टॉप करते हैं, और आपसे आग्रह है कि आप हमें एक ही बार फ़ोन लगाएं, बार बार ना लगाएं, हमारा फ़ोन साइलेंट रहता है। धन्यवाद।